नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्सल बेस में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं सनातन की दिव्य कथाओं, अनसुने रहस्यों और प्रेरणादायक कहानियों की अद्भुत यात्रा पर। आज की कथा एक ऐसी महाकाव्य घटना पर आधारित है जब वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी, आशा टूट रही थी और तभी एक छिपी हुई शक्ति जागने वाली थी। आइए सुनते हैं हनुमान जी के विस्मृत पराक्रम का वह अद्भुत क्षण। समुद्र की विशाल लहरें गर्जना कर रही थीं। आकाश में बादल छाए थे और वानर सेना माता सीता की खोज में उस अथाह सागर के किनारे खड़ी थी। हर कोई चिंतित था, निराश था, क्योंकि सामने फैला हुआ यह महासागर किसी भी योद्धा के लिए असंभव चुनौती जैसा दिख रहा था। सुग्रीव, अंगद और अन्य वानर बार बार दूर तक देखते, फिर एक दूसरे की ओर असहाय नजरें उठाते। सबके मन में एक ही चिंता, अब आगे कैसे बढ़ा जाए। उसी बीच एक चट्टान पर विनम्र और शांत होकर बैठे थे हनुमान जी। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, विनम्रता थी, लेकिन उन्हें खुद यह पता नहीं था कि उनके भीतर कैसी अद्भुत दिव्य शक्ति छुपी पड़ी है। बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने का साहस, इंद्र के वज्र को झेलने की क्षमता और देवताओं से मिले असंख्य वरदान, सब कुछ जैसे धूल की तरह स्मृतियों में दम चुका था। तभी धीमे कदमों से जामवंत वहां आए। वानरों में सबसे प्राचीन, सबसे बुद्धिमान जामवंत ने हनुमान जी को देखते ही मुस्कुराकर कहा, बालक, तू क्यों मौन बैठा है? क्या तूने स्वयं को इतना छोटा समझ लिया है? हनुमान जी ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, नहीं प्रभु, मैं तो केवल एक दीन वानर हूं। मेरे बस की बात नहीं कि इस सागर को लांघ सकूं। जामवंत की आंखों में करुणा थी, ज्ञान की चमक थी। वे पास आए, हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तू स्वयं को नहीं पहचानता हनुमान? तेरी शक्ति का कोई अंत नहीं। जब तू बालक था, तूने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। इंद्र का वज्र तुझ पर गिरा, पर तू अडिग रहा। देवताओं ने तुझे वरदान दिए हैं, वायु सा वेग, पर्वत सा बल और अग्नि सा तेज। तू तो वह वीर है जो चाह ले तो तीनों लोकों को हिला दे। जामवंत के शब्द जैसे दिव्य मंत्र की तरह हनुमान जी के भीतर उतरने लगे। उनके भीतर सुप्त पड़ी ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगी। आंखों में तेज लौ लौट आई, शरीर से प्रकाश फैलने लगा। धरती उनके पास हल्का सा कांपी, हवा तेज हो गई। वानरों ने मुड़कर देखा, हनुमान जी का रूप दिव्यता से चमक रहा था। हनुमान जी उठे, दोनों हाथ जोड़कर बोले, जामवंत जी, आपके शब्दों ने मेरी स्मृतियों का ताला तोड़ दिया। अब मुझे अपनी शक्ति का स्मरण हो गया है। वानर सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर तरफ जयकार गूंज उठी, जय हनुमान, जय श्री राम। फिर हनुमान जी पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़े। वहां खड़े होकर उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा, वही दिशा जहां लंका थी, जहां माता सीता कैद में थी। हनुमान जी ने अपने हृदय पर हाथ रखा और गहरी भक्ति के साथ कहा, जय श्री राम। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। तेज से उनके शरीर का भार हल्का होने लगा। उनकी पूंछ हवा में लहराई और फिर एक विशाल गगनभेदी गर्जना के साथ हनुमान जी ने छलांग लगाई, जिसने पर्वतों को हिला दिया, समुद्र को विभाजित सा कर दिया और वानर सेना को आशा से भर दिया। वे आकाश में उड़ते गए, बादलों को चीरते हुए, सागर की लहरों को पीछे छोड़ते हुए, संकल्प और भक्ति के साथ लंका की ओर बढ़ते हुए। यह सिर्फ एक छलांग नहीं थी, यह थी धर्म की विजय की शुरुआत, माता सीता की खोज का पहला कदम और हनुमान जी की अनंत शक्ति का जागरण। यही वह क्षण था जब भक्त हनुमान ने अपने भीतर सोई दिव्यता को पहचानकर असंभव को भी संभव कर दिखाया। यही शिक्षा हमें भी देती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति अक्सर हमारे भीतर ही छिपी होती है। बस विश्वास जगाने वाला एक जामवंत चाहिए होता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले।